हाँ भी देखिए, महाराणा प्रताप चल रहे हैं ना। पंद्रह सौ बहत्तर से 1597। प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन कर लिया है। और समकालीन मुगल शासक अकबर था। अकबर के द्वारा जो अभियान भेजे गए थे, 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, उनके बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध की योजना कहाँ बनाई गई थी? अकबर के किले में, जिसे मैगजीन भी कहा जाता है, दौलत खाना भी कहा जाता है और शस्त्रागार भी कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की हल्दी घाटी के युद्ध की। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 बनास नदी के किनारे और राजसमंद में। कहाँ हुआ था ये? राजसमंद में। इस युद्ध में कौन कौन किस दिशा में शामिल था, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। किसके घोड़े का नाम क्या था, सारी बातें अपन लिख चुके इसमें। इसके बाद जो राम प्रसाद नामक हाथी था, ये महाराणा प्रताप से संबंधित है। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बाद ये हाथी किसके खेमे में आ गया? अकबर। अकबर ने इसका नाम बदल कर क्या रखा था? पीर प्रसाद। क्या रखा? पीर प्रसाद। इसके बाद देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के बाद एक तो अकबर ने मान सिंह को कुछ समय के लिए अपने दरबार से निकाल दिया। कुछ समय के लिए मान सिंह प्रथम को दरबार से निकाल दिया। ठीक है। नंबर 2, प्रताप ने अपनी शक्ति का केंद्र सावण को कुंभलगढ़, केलवाड़ा, वो तो चावंड तो 1585 में बनेगा। राजधानी बनाएंगे 1585 में, वो संकटकालीन राजधानी थी उनकी। ठीक है। इसके बाद प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और पाली निवासी भामाशाह ने प्रताप को लगभग 20,000 सोने के सिक्के भेंट किए थे। ताराचंद के भाई पाली निवासी भामाशाह ने
20,000 सोने के सिक्के भेंट किए। कर्नल टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है इन्हें, और कर्नल टोड ने इन्हें क्या कहा? मेवाड़ का कर्ण। ध्यान रखेंगे। भामाशाह मेवाड़ का उद्धारक, और कर्नल टोड ने क्या कहा? मेवाड़ का कर्ण। ठीक है। अब प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बना लिया। अब अकबर ने प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खान को भेजा है। किसको भेजा? शाहबाज खान को। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आया हुआ है। शाहबाज खान ने कुल 3 बार आक्रमण किए थे, लेकिन तीनों बार वो असफल रहा। ये ध्यान रखेंगे। अकबर ने किसके विरुद्ध? प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को कुल कितनी बार भेजा, लेकिन ये रहा असफल। अब 1578 की बात है, 77-78 की बात है, ध्यान रखना है। कब से भेजना शुरू किया था? 1577-78 में। इसके बाद 1580 में जो अमर सिंह प्रथम है, उन्होंने मुगलों की महिलाओं को बंदी बना लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनको वापस रिहा करवाया था। अमर सिंह प्रथम ने मुस्लिम महिलाओं को बंदी बना लिया था, लेकिन प्रताप ने ससम्मान इन्हें वापस भिजवाया। तो एक महिला के प्रति सम्मान की भावना देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए, दिवेर का युद्ध कहाँ हुआ? और ये युद्ध हुआ 15 अक्टूबर। अकबर का जन्मदिन है। अकबर का जन्मदिन है, ध्यान रखेंगे, 15 अक्टूबर। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को, ध्यान रखेंगे। अब ये जो युद्ध है, इस युद्ध में अकबर का सेनापति और अमर सिंह प्रथम के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। अमर सिंह प्रथम ने इसकी हत्या कर दी। अब इस युद्ध को एक तो महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। इस युद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक, और इसमें प्रताप विजयी रहे। कर्नल टोड ने इस युद्ध को नाम क्या दिया? मेवाड़ का मैराथन। वास्तविक नाम तो माराथन है, लेकिन मैराथन ही बोल देते हैं।
तो 1582 का दिवेर का युद्ध हुआ और इसमें किसकी हत्या कर दी गई? सुल्तान खां की हत्या कर दी गई। इसके बाद देखिए 1585 में प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में कौन आया था? जगन्नाथ कछुआ। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 1585 में प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान के रूप में किसे भेजा था? जगन्नाथ कछुआ को। जगन्नाथ कछुआ है। तो 1585 में अकबर ने इसे अंतिम अभियान के रूप में भेजा, लेकिन ये भी असफल रहा। यानी अकबर के जीवन की अभिलाषा थी कि मैं प्रताप को अपने अधीन करूं, लेकिन अभिलाषा पूरी नहीं हुई। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, समाज में आज भी ऐसे हैं, जो अभिलाषाएं रखते हैं, मैं ये ले लूं, इसको प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, लेकिन हर व्यक्ति की अभिलाषाएं जीवन में पूरी नहीं होती हैं। निश्चित है, चाहे आप मेरे ऊपर लगा लो, आपके ऊपर लगा लो। तो अकबर जीवन भर संघर्ष करता रहा, उधर महाराणा प्रताप भी जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो जैसे कर्नल टोड कहते हैं कि घास की रोटी खा करके गुजारा करते हैं, लेकिन फिर भी अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की। अब 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित करके महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया था। चावंड उदयपुर में है, देखिए चावंड उदयपुर। लूणा चावंडिया को पराजित किया और प्रताप ने यहां कर लिया अधिकार। चावंड को क्या बनाया गया? संकटकालीन राजधानी। ये महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी है। और चावंड में उन्होंने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था, और चावंड शैली की शुरुआत होती है, ध्यान रखना, प्रताप के समय ही। तो एक तो चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया प्रताप के द्वारा। चित्रकला की जो चावंड शैली है, उसकी शुरुआत प्रताप के द्वारा ही की गई थी। चित्रकला की चावंड शैली का विकास हुआ। अब हल्दी घाटी युद्ध के बाद यदि हम बात करें, अकबर ने उदयपुर को जीत लिया था। अकबर ने खुद आक्रमण किया उदयपुर पर 1576 में, और उदयपुर का नाम बदल कर रखा था मोहम्मदाबाद। ये लाइन में वही नोट कर देता हूं, साथ साथ क्लियर हो जाएगा। यहां नोट कर लेते अपन, है ना। नंबर 5, 1576 अकबर किस पर अधिकार किया? उदयपुर पर, और उदयपुर का नाम बदल कर क्या रखा? मोहम्मदाबाद। क्लियर यहां तक? एक बार अपन लिखेंगे तब नोट रिवाइज कर लेंगे, कंप्लीट समझ लेते हैं इसको। इसके बाद देखिए, मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़, यानी महाराणा प्रताप ने अपने संपूर्ण जीवन में इन दोनों दुर्गों को छोड़कर सभी दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। तो अपन कह सकते हैं ये जो दोनों दुर्ग हैं, ये प्रताप के अधीन नहीं है, प्रताप के अधीन नहीं थे। इसके बाद देखिए 19 जनवरी
1597 को धनुष तैयार करते समय वो जो डोरी होती है वो तैयार करते खींचते समय टूटने से घायल हो गए और 19 जनवरी 1597 को इनका चावंड में देहांत हो गया। अंतिम संस्कार कहाँ किया गया इनका? प्रताप का अंतिम संस्कार बांडोली उदयपुर में किया। अंतिम संस्कार बांडोली उदयपुर में, और यहां इनकी स्मृति में आठ खंभों की छतरी बनी हुई है। जबकि प्रताप का स्मारक कहां है? फतेह सागर झील के किनारे। ध्यान रखना है, फतेह सागर झील के किनारे प्रताप का स्मारक है। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। प्रताप का देहांत हो चुका है, लेकिन और भी कुछ महत्वपूर्ण 5-7 लाइनें आप उनको भी देखिए। एक तो 1967 में महाराणा प्रताप पर 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1, 1967 में महाराणा प्रताप पर 15 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है। नंबर 2, चारण कवि थे एक जिनका नाम है रामा साधु, इनकी सेना में थे। ध्यान रखना है इसका, क्योंकि अपन ने इतना पढ़ लिया, वहां से नहीं आए और इन महत्वपूर्ण तथ्यों में से पूछ लिए थे, कोई पता नहीं है। ठीक है। नंबर 3, हकीम खां सूरी पढ़ा है हमने, किसकी सेना में शामिल थे? प्रताप। हकीम खां सूरी का मकबरा खमनोर राजसमंद में है। का मकबरा खमनोर राजसमंद में है। इसी प्रकार जगन्नाथ कछुआ की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। वो आमेर से संबंधित है, लेकिन जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जिसे 32 खंभों की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 32 खंभों की छतरी। तो नंबर 3 नंबर 4, जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी। महाराणा प्रताप का जो शस्त्रागार था वो था मायरा की गुफा गोगुंदा में, और गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर। नंबर 5, यहां क्या था? प्रताप का शस्त्रागार। ठीक है भाई। इसके बाद नंबर 5-6,
कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल की रचना की। पाथल प्रताप और पीथल पृथ्वीराज राठौर। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया, इनकी रचना है पाथल व पीथल। यहां पाथल का अर्थ है प्रताप और पीथल का अर्थ है, कल ही चर्चा कर रहे थे अपन इसकी, पृथ्वीराज राठौड़, बेली कृष्ण रुक्मणीरी। इनकी रचना कौन सी है? बेली कृष्ण रुक्मणीरी। महाराणा प्रताप के भाई का नाम बताया था मैंने, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह की पुत्री का नाम था किरण कंवर, और किरण कंवर का विवाह किसके साथ हुआ? पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। नंबर 7, शक्ति सिंह की पुत्री किरण कंवर का विवाह ठीक है। केसरी सिंह बारठ का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने प्रताप चरित्र की रचना की थी। नंबर 8, अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार लाहौर में लगा था। प्रताप की मृत्यु का समाचार तो इस समय अकबर कहाँ था? लाहौर। कहाँ था? लाहौर। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध मेवाड़ क्षेत्र में 4 चौकियां स्थापित की थी। एक तो देसूरी, देवल, देबारी, ये ध्यान रखना है। अभी कितनी चौकियां स्थापित की थी? 4। एक कवि है जिनका नाम सुना हुआ आपने, दुर्सा आढ़ा। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उन्होंने कहा था, गहलोत राणो जीत गयो। क्यों कहा? क्योंकि अकबर जीवन भर परेशान रहा उसे अधीन लाने के लिए, लेकिन अधीन नहीं कर सका। ध्यान रखना है। दुर्सा आढ़ा एक कवि हुए हैं, दुर्सा आढ़ा। इन्होंने क्या कहा था? गहलोत राणो जीत गयो। और एक प्रताप के दरबार में कवि रहते थे, चक्रपाणि मिश्र।
चक्रपाणि मिश्र, ये संस्कृत भाषा के कवि थे। थक गया कि ये भी लिखते लिखते, मैं सोच ये थक गया हो, बार बार चल रहा है ना इसके ऊपर मार कर। तो कौन सी भाषा के थे ये? संस्कृत भाषा के। ये वराहमिहिर से प्रभावित थे। हाँ भाई, ये क्या होता है? ये लिख के आओ, फिर बताऊंगा क्या है। एक बार उनको दो। वराहमिहिर का नाम नहीं सुना आपने? अच्छा, उनसे तो बोतल होती है वराहमिहिर। देखो, वराहमिहिर एक पुरुष का नाम है। वराहमिहिर कौन है? एक पुरुष है, आदमी है एक। ये गुप्तकालीन खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर एक व्यक्ति का नाम है और इनका संबंध कौन से काल से है? गुप्त काल से है, जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिनका नाम क्या है? वराहमिहिर। बस इतना याद रखो आप। बाकी इनकी रचनाएं हैं, बहुत रचनाएं, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं। अब इनकी रचनाएं देख लीजिए आप। किसकी रचनाएं? चक्रपाणि मिश्र की। देखिए, व्यवहारादर्श, मूर्तिमाला, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ या विश्वकोश, और एक और लिख लो, राज्याभिषेक पद्धति। अब उन्हें मारना पड़ता है। कैसे? अरे वो युद्ध की घटनाएं थी, अब उनमें आपसे कितना बढ़ा चढ़ा कर की बात हुई, जो आपको सारी बातें आती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा समय बेकार न हो बेवजह। जो हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित जो भी घटनाएं थी, जो भी फैक्ट थे, मैंने आपको सारे लिखवा दिए हैं। एग्जाम में आएंगे वही, और तो फैक्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे। समय को देखते हुए कार्य करें। अब लिखना शुरू करो। लिखो भाई। जो चल रहा है कंटिन्यू, नया पेज नहीं बनाना है ना, कोई नया रजिस्टर डालना है। महाराणा प्रताप चल रहे हैं, वहीं से चलना है। अकबर ने
राम प्रसाद का नाम बदलकर, अब तो पता है ना राम प्रसाद हाथी का नाम है, राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद रखा। पीर प्रसाद रखा। अब लिखिए हल्दी घाटी युद्ध के बाद। हल्दी घाटी युद्ध के बाद लिखो, इसमें अब फैक्ट लिख लो, 1 2 3 4 जैसे भी लिखो आप। अकबर ने कुछ समय के लिए मान सिंह प्रथम को दरबार से निकाल दिया था। अकबर ने कुछ समय के लिए मान सिंह प्रथम को अपने दरबार से निकाल दिया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट, प्रताप ने अपनी शक्ति का केंद्र कुंभलगढ़ केलवाड़ा को बनाया। प्रताप ने अपनी शक्ति का केंद्र कुंभलगढ़ केलवाड़ा को बनाया। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। भाई सारी घटनाएं अपन पढ़ रहे हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, ताराचंद के भाई पाली निवासी भामाशाह ने प्रताप को 20,000 सोने के सिक्के भेंट किए। प्रताप ने इन्हें अपना दीवान भी नियुक्त किया था। लिख लेंगे अपन भामाशाह को अलग से, पहले भामाशाह में ही चल, इसी लाइन में चलने दो कंटिन्यू। ये आपने अलग बना लिया कोई बात नहीं, लेकिन इसी में लिख लेते हैं। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भामाशाह को अलग लिखो तो अलग लिख लो, उसमें लिखो तो उसमें लिख लो, जैसे भी लिखो आप। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कर्नल टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा। कर्नल टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा। ठीक है। और महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अपना क्या नियुक्त किया था? दीवान नियुक्त किया था। प्रताप ने भामाशाह को दीवान पद पर नियुक्त किया। प्रताप ने भामाशाह को दीवान पद पर नियुक्त किया। प्रताप ने भामाशाह को दीवान पद पर नियुक्त किया। क्लियर? उसको भी कहा जाता है, इसको भी कहा, दोनों को कहा जाता है। इसके बाद 1576 में अकबर ने उदयपुर पर अधिकार करके उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 1576 में, 1500 अलग बिंदु बना लेना, जो भी जितना नंबर चल रहा है आपका। अकबर ने उदयपुर पर अधिकार करके उदयपुर पर अधिकार करके उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा।
उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। ठीक है। नेक्स्ट इसी में लिख लो, से हल्दीघाटी युद्ध के बाद में ही नंबर 7 बना लो, 6, 7, 8 जो भी हो रहा है आपका। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को 3 बार भेजा। शाहबाज खां असफल रहा। शाहबाज खां असफल रहा। इसके बाद लिखिए 1580 में अमर सिंह प्रथम ने मुगल हरम की महिलाओं को बंदी बना लिया था। मुगल हरम की महिलाओं को बंदी बना लिया था। 1580 में अमर सिंह प्रथम ने मुगल हरम, हरम समझते हो क्या? चलो लिखो दो, मुगल हरम की महिलाओं को बंदी बना लिया था। क्लियर? अब लिखो दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध राजसमंद। अक्टूबर 1582। 15 अक्टूबर 1582। लिखो, मैं बोल के लिखवा रहा हूं। अमर सिंह प्रथम ने अकबर के सेनापति सुल्तान खां की हत्या कर दी। अमर सिंह प्रथम ने अकबर के सेनापति सुल्तान खां की हत्या कर दी। प्रताप विजयी रहे। इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को, कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन या माराथन की संज्ञा दी। अब प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान के रूप में किसे भेजा है? जगन्नाथ कछुआ। लेकिन ये भी प्रताप को समझाने में असफल रहे। ठीक है, पूछ रहे कुछ? विजयी रहे ना, गौरव का प्रतीक, स्पष्ट विजय हुई है इनकी यहाँ, तो इनका गौरव बढ़ा है। हल्दीघाटी युद्ध में तो घायल हो गए थे ये, तो एक तरीके से अनिर्णायक युद्ध है। लेकिन कुछ विद्वान इसमें प्रताप की विजय मानते हैं, कुछ विद्वान अकबर की विजय मानते हैं। लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण से तो अनिर्णायक होना चाहिए। तो प्रताप को ना तो बंदी बनाया जा सका, ना ही मारा जा सका। अब इस युद्ध में प्रताप स्पष्ट रूप से विजयी रहे हैं, इसीलिए प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। ना अकबर नहीं,
अकबर और प्रताप की मुलाकात कभी भी आमने सामने हुई नहीं और एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु थे, लेकिन अकबर और प्रताप की एक बार भी आमने सामने मुलाकात हुई। अब क्या कारण था क्या नहीं था वो तो अकबर ही जाने, क्यों नहीं आता था। इसके बाद लिखो, अब की बार ये था सेनापति सुल्तान खां, ये अकबर का काका था, अकबर का काका। लिखो नेक्स्ट लाइन। 1585 में, हाँ अलग पॉइंट, वो तो हो ही गया, वो तो 82 वाला मुद्दा था बेवेर का। तो 1585 में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में जगन्नाथ कछुआ को भेजा। प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में जगन्नाथ कछुआ को भेजा। अंतिम अभियान में जगन्नाथ कछुआ को भेजा, लेकिन ये भी असफल रहे हैं। कोष्टक में लिख लेना है असफल, यहीं पे लिख लो। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, यहीं तो इनकी छतरी, अरे जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। इनकी का मतलब जगन्नाथ कछुआ, इनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। चावंड उदयपुर, चावंड उदयपुर, इसमें लिख लो। 1585 में, इसको बिंदु बना लो या जैसे भी आपको उचित लगे वैसा लिख लो आपको। 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित करके, चावंड उदयपुर तो लिख लिया ना, उसमें ही लिखवा रहा हूं मैं बातें। 1585 में देख लो, ये रहा, ये रहा, इससे पहले भी लिखा हुआ है ये रहा। हिंदी का मत, आप क्या बोलते हो 85 को? हिंदी में 85 बोलते हैं तो आपके क्षेत्रों में अलग शब्द उपयोग में लिया जाता है। हाँ वो जरूर सुना मैंने, वो छोटे बच्चे जब वो बोलते थे, गिनतियाँ वगैरह बोलते थे, 41 के बाद 42, 43, 44, 45, वो बच्चे बोलते थे। बाकी पूरे भारत में शायद 85 बोला जाता होगा हिंदी में, तो मेरे हिसाब से है भाई। अब तो लिखो 85। 1585 में प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित करके, लूणा चावंडिया लिख रखा होगा ना नाम, मैं सरल शब्द लिख देता हूं, कठिन तो आप खुद ही लिख लेते हो। लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड पर अधिकार किया। चावंड पर अधिकार किया। चावंड को संकटकालीन राजधानी बनाया। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चावंड में
चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। ध्यान रखना, चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर में ही नहीं है, उदयपुर में भी है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, उसमें जोधपुर या मेहरानगढ़ ऑप्शन में नहीं आएगा, तो हम बाहर आके क्या कहेंगे, क्वेश्चन गलत था। निश्चित है, जब चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है, चावंड में भी है, उदयपुर में है। ठीक है, और चावंड शैली की, चित्रकला शैली की शुरुआत हुई, ये लिख लो। चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत हुई। ठीक है भाई। अब देखो, प्रताप ने अपने जीवन में लगभग सभी दुर्गों पर अधिकार कर लिया था, तो महाराणा प्रताप मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के किलों पर अधिकार नहीं कर सके। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, प्रताप अपने जीवन में, वो लाइन लिख ली थी क्या आपने, प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड, है ना। ठीक। प्रताप ने अपने जीवन में मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अपने आसपास के सभी किलों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है भाई, सभी किलों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, धनुष तैयार करते समय प्रताप घायल हुए। एक बार देखिए, रुको, चलो मैं यहां बता रहा हूं। अब सीधा सा क्वेश्चन है, प्रताप कितने वर्ष की आयु में शासक बने? 40 वर्ष की आयु में शासक बने। अच्छा, 40 वर्ष की आयु में प्रताप का जन्म हुआ था, तो अब तो 40 से निकालो ना। अब इसमें लिखवाने की कोई बात तो थी नहीं, लिखवाने की कोई बात नहीं है ना, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। सीधी सी बात है, अगर आपको जन्म ध्यान है, उनका राज्याभिषेक याद है, तो कोई समस्या ही नहीं है। कितने वर्ष की आयु में शासक बने? 32 वर्ष की आयु में। और इनका देहांत हुआ था कितने वर्ष की आयु में? ये दोनों क्वेश्चन आए हैं। और कितने वर्ष शासन किया? 72 में से 97 निकाल लो। आप क्या बता रहे हो, बताओ कौन सा 72 वाला? मैं समझा नहीं आपकी। 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ और 1597 में मर गई। फिर आप क्या कहना चाह रहे हो? वो मैं बताऊंगा कैसे, वो तो अलग बात है। 25 वर्ष ही तो है। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कितने वर्ष शासन किया? 25 वर्ष। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था प्रताप का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में 1540 नहीं था, उत्तर है 1597।
हाँ हाँ, विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है, तो 1540 में 57 जोड़ दो, कितना आ गया? 97 में जन्म, 97 में मृत्यु। लेकिन ये ईस्वी सन है, ये विक्रम संवत है। ये तो मान लो प्रताप का पूछ लिया, किसी का पूछ सकते हैं, हमें इसका पता होना चाहिए। भाई विक्रम संवत में तो क्या किया जाता है, 57 वर्ष जोड़े जाते हैं, और शक संवत में 78 वर्ष घटाए जाते हैं। फिर कैसा भी पूछ ले, किसी का पूछ ले, ये तो मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तब हमने उदाहरण ले लिया। ऐसा कैसा भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, विक्रम संवत शक संवत के आधार पर पूछे, आसानी से निकाल सकते अपन। ईस्वी ध्यान होना चाहिए, इसका जन्म इस समय हुआ था, फिर पूछे कि ये शक संवत पूछ रहा है, विक्रम संवत पूछ रहा है। तो ये 32 वर्ष की आयु में शासक बने, 57 वर्ष की आयु में देहांत हुआ, और कुल कितने वर्ष शासन किया था? 25 वर्ष। ये लाइन लिखी लो एक बार। धनुष तैयार करते समय घायल हो गए, पहले इनकी मृत्यु करवा देते हैं। 19 जनवरी 1597 को 19 जनवरी 1597 को 1, 5, 9 और 7 1597 को चावंड में प्रताप का देहांत हो गया। चावंड में प्रताप का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार बांडोली उदयपुर में, अंतिम संस्कार बांडोली उदयपुर, बांडोली उदयपुर। इसी के आगे डैश करके लिख लो 8 खंभों की छतरी। आठ खंभों की छतरी एक स्मारक के रूप में बनवाई जाती है। नहीं देखो, आप चाहो तो आप भी मान लीजिए कह सकते हो कि मेरी मृत्यु के बाद छतरी बनाई जाए, देखो बड़ी बात थोड़ी है भाई। देखो अपना खुद का, जैसे भाई आप सार्वजनिक स्थान पर तो बना नहीं सकते, सार्वजनिक स्थान पर तो उन्हीं व्यक्तियों को याद किया जाता है जिन्होंने वास्तव में समाज के लिए कुछ कार्य किया है। नहीं तो हर व्यक्ति कहेगा कि मैंने ये भी किया था, मेरी छतरी बनवाओ, मेरी मूर्ति लगवाओ। हम अपनी जगह, खुद की जगह पे खुद की मूर्ति भी बनवा सकते हैं और छतरी का आयोजन भी करवा सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थान आपने देखा होगा, कई गाँव में या कई जो कॉलोनी वगैरह शहर वगैरह होते हैं, कोई ना कोई एक महान व्यक्तित्व हुआ है जिसकी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं मध्यकाल इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, आज भी वर्तमान में है भाई, जिसे एक नहीं आसपास के 8-10 गांवों के लोग सम्मान देते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है। अब जैसे मुगल काल में अकबर का जो मकबरा है, अकबर ने अपने मकबरे की योजना खुद ही बना ली थी, लेकिन उसको बनवाया किसने था? जहांगीर ने था। इसी प्रकार शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, उसकी योजना भी खुद पहले ही बना दी थी उसने कि ऐसे ऐसे बनेगा और यहाँ मुझे दफनाया जाएगा। तो अपन पहले खुद की भी बना सकते हैं, अपना खेत वगैरह वो पहले डिसाइड कर लो तो यहाँ मेरी छतरी बननी चाहिए या यहाँ मेरा कोई स्मारक बनना चाहिए, लिखो इसके बाद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। मध्यकालीन को आप पुनः जीवित कर सकते हो, मध्यकालीन इतिहास को आप पुनः जीवित कर सकते हो अगर आप छतरी का निर्माण करवाते हो तो। अखबार में ऐड जरूर देना ताकि हम भी आए एक बार। लिखो प्रताप का स्मारक, स्मारक कहाँ है इनका? फतेह सागर झील किनारे। और चेतक की समाधि तो लिखवा दी थी ना, बलीचा गांव राजसमंद है ना। प्रताप का स्मारक कहाँ है? फतेह सागर झील किनारे उदयपुर। अब लिखो एक लाइन आप, महाराणा प्रताप बत्तीस वर्ष की आयु में शासक बने, 32 वर्ष की आयु में शासक बने।
25 वर्ष तक शासन किया, 25 वर्ष तक शासन किया तथा 57 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। 57 वर्ष की आयु में देहांत हुआ।